अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को उत्कर्ष ने भेजा है, गोरखपुर से हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल फिक्स्ड विद अ स्ट्रिंग ऑफ 0.5 मीटर लेंथ मेक्स 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिड्यूस टू 0.25 मीटर देन द पार्टिकल विल मेक, पार्टिकल जो है कितने रिवॉल्यूशन बनाएगा। अब इस सवाल को पढ़ने में तो थोड़ा सा आसान है भाई, हमारे पास एक जो है स्ट्रिंग है और उसके साथ एक पार्टिकल फिक्स है, स्ट्रिंग की लेंथ है 0.5 मीटर। हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को आधा कर दिया यानी कि 0.25 कर दिया। तो जब 0.5 मीटर है तो रिवॉल्यूशन है 2, तब 0.25 मीटर लेंथ होगी तो रिवॉल्यूशन कितने होंगे। इस सवाल को वैसे पढ़ने में आसान है बट कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा है। कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स से कि मेरे पास ये स्ट्रिंग है, थोड़ी छोटी बना लेते हैं जी। दूसरी स्ट्रिंग मतलब दूसरी यानी कि इसको काट दिया गया तो छोटा कर दिया, हाफ कर दिया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर इसकी बात करें तो ये अपने साथ एक सर्कुलर मोशन में जाएगी, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी सर्कुलर मोशन में जाएगी, कुछ ऐसा। लेट्स से ये सेंटर है भाई इसका, यहां पर आर जो है कितना हो गया 0.25 और यहां पर आर कितना है जी, यहां पर आर है आपका 0.5, ठीक है। ये दो सिचुएशन है। अब इन दोनों सिचुएशन में ये बोला जा रहा है कि इसका जो रिवॉल्यूशन है, यहां पर जो रिवॉल्यूशन है वो ये रिवॉल्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी ये होता है एक्चुअल में। तो जो हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना 1/t, उसका मतलब ये है एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लग रहा है t, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, 2, तो यहां पर n/t यानी कि 2/1 सेकेंड, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 2। ये आपको समझना है। इस केस की बात करें तो लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू डैश है और ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर ये सिचुएशन आपको दी गई है। अब क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको समझना है। आपके पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे क्या हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा से इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको v इज इक्वल टू आर ओमेगा से करोगे तो आपके पास 4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड का आंसर आता है, बट वो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा में अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ओमेगा यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसकी रेडियस भी डिफरेंट है, तो क्या इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, जी बिल्कुल सही। कुछ बच्चे जब इसमें इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें v को क्या हो सकता है, कांस्टेंट मान ले। मैं ये भी बोल देता हूं, हो सकता है वो सोचे v क्या है, कांस्टेंट, दोनों के अंदर स्पीड को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, बट वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर रेडियस डिफरेंट है, ओमेगा डिफरेंट है, तो v भी डिफरेंट होगा, ठीक है जी। तो यहां पर आपको ये समझना है। तो जब v डिफरेंट होगा तो यहां पर जो है, जब आप इस सवाल को करेंगे तो यहां पर 4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आएगा, वो गलत हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा करके नहीं कर सकते, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है जी। अब आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, जैसे आपका न्यूटन लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो मैं यहां बताता हूं, वो क्या होता है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी अपॉन डीटी है, ऐसे ही होता है ना। तो जब मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाता हूं तो मैं ये मानता हूं कि एफ एक्सटर्नल उसके ऊपर 0 होता है, तो डीपी अपॉन में dt वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब dp क्या हो जाता है, 0 के इक्वल, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम आपको कांस्टेंट मिलता है, यही होता है। अब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाता हूं तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू p की जगह l आ जाता है अपॉन में t। तो अगर ये टाउ एक्सटर्नल 0 होता है, ये 0 होता है, टाउ एक्सटर्नल 0 है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इसका मतलब dl आपको 0 मिल जाता है, इसका मतलब l क्या मिला आपको, कांस्टेंट। l क्या मिलता है, कांस्टेंट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों केस में एक्सटर्नली कोई टॉर्क नहीं लग रहा,
इसीलिए यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब एंगुलर मोमेंटम जब कांस्टेंट होता है तो एंगुलर मोमेंटम का आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। एक तो पढ़ा होगा mvr, उम्मीद करता हूं आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, या फिर L इज इक्वल टू आई ओमेगा भी पढ़ा होगा। ठीक है जी, इन दोनों फॉर्मूले का अपना अपना महत्व है। अगर हम यहां पर इस ऑब्जेक्ट को पार्टिकल व्यू में मानते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। पार्टिकल व्यू का मतलब है मैं यहां पर ऑब्जर्वर हूं, लेट्स से, या आप ऑब्जर्वर हो, मैं तो इतना अच्छा नहीं हूं, ठीक है जी। तो यहां पर जो है ऑब्जर्वर है और ये इसको देख रहा है, ये इसके सामने ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये पार्टिकल व्यू हो गया एक तरह से, ठीक है ना। अब अगर ऑब्जर्वर को यहीं बिठा दो और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाए और यहीं पर ये घूम रहा है पार्टिकल, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। खैर, ये एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल व्यू और कंप्लीट या होल ऑब्जेक्ट व्यू इसको बोलते हैं। तो जब जैसे अर्थ और सन के बीच में अगर हम बात करें, अगर मान लो ये सन है सेंटर में और यहां पर अर्थ रिवॉल्व हो रही है, लेट्स से अर्थ है, तो अर्थ में है दो मोमेंटम हम दो तरह से देखते हैं। मान लो सन के ऊपर अगर आप बैठ गए, मान लो आप सन के ऊपर बैठ गए, वैसे तो नहीं बैठ सकते, सन के ऊपर बैठ के जब आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ देखो एक पार्टिकल की तरह भी काम कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। दूसरा, अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। जब अर्थ को एज ए होल जो है मैं रोटेशन में देखूंगा तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा यूज कर लूंगा। जब मैं सन पर बैठ करके अर्थ को इस तरह के रोटेशन में देखूंगा तो मैं MVR यूज कर लूंगा। MVR मतलब मास ऑफ अर्थ, किस वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है, और R जो है रेडियस। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब आपको ये पता है V इज इक्वल टू R ओमेगा आपने पढ़ा था, तो मैं इस V की जगह R ओमेगा रखता हूं, यहां पर एक R था, तो क्या हुआ MR स्क्वायर ओमेगा, MR स्क्वायर ओमेगा, और ये किसके इक्वल है, L के। चूंकि यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा, तो क्या मैं इन दोनों सिचुएशन के लिए ये लिख सकता हूं। देखो अब क्या लिखेंगे, हम यहीं सॉल्व कर देंगे। L कांस्टेंट है, मास भी यहां पर जो मास है वो कांस्टेंट है, ये जो पार्टिकल का मास है कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं R1 का स्क्वायर ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। मतलब ये इनिशियल सिचुएशन है, फाइनल है। तो यहां से R1 कितना है 0.5, 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर, ओमेगा 1 कितना हो गया 2 पाई म्यू 1 दैट इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर कितना है 0.25 का स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर, और ओमेगा 2 कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू म्यू 2। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई उड़ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई उड़ गया, तो म्यू 2 आपको निकालना है, तो 0.5 इंटू 0.5, और ये वैल्यू क्या है 0.25 नीचे आ जाएगा, 0.25 इंटू 0.25, तो ये जीरो लगाई, ये जीरो लगाई, और ये डेसिमल उड़ा दिए। ठीक है जी, तो यहां से म्यू 2 कितना आ गया, ये आ गया आपका म्यू 2। ठीक है, तो यहां से आंसर कितना आ जाता है आपके पास, म्यू 2 इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। अच्छा, यहां पर म्यू 1 भी था ना साथ में, ये म्यू 1, ये म्यू 1। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और म्यू 1, तो 2 इंटू 2, और म्यू 1 कितना है इसका, म्यू 1 था आपका पास 2, दैट इज इक्वल टू म्यू 2। तो म्यू 2 कितना आ गया आपके पास 8 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो आपको फोर्थ ऑप्शन मिल गया। उम्मीद करता हूं आपको यहां पर ये कैलकुलेशन जो है समझ में आई। अगर आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आई तो आप इस सवाल को कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो फॉर्मूला कहीं पर फिट ही नहीं होगा इसमें, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, चेंज हो जाएगी इसकी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो आप इस सवाल में वेलोसिटी को कांस्टेंट मान के नहीं कर सकते। हो सकता है आप इस तरह से कर रहे हो, तब इसका आंसर 4 आ जाएगा। चूंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी एक्सटर्नली टॉर्क नहीं लग रहा, तो जब इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लग रहा तो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ तो हमने जो है यहां पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट की वजह से आर स्क्वायर ओमेगा को इक्वल किया, है ना। एल कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं थी, एम तो एम उड़ा देता। तो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, R1 का स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2।
तो R1 हमें पता था 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.5 इंटू 0.5 और म्यू वन कितना था 2। तो यहां से आंसर आ गया 8 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट आपका रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। इंडिया के आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, फिटजी में, कहीं भी, और फिजिक्स के अंदर आपका डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन है, तो आपको बस इतना करना है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर शेयर करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। एक और बात, ये हमारा नया नंबर है, पहले वाला नंबर भी है मेरे पास, बट आप उस पर शेयर मत करिएगा अपने डाउट। आपको अपने डाउट इसी नंबर पर शेयर करने हैं आगे से। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।